Let's make bookmark. प्रसिद्ध ट्रैवल राइटर ह्यू ग्रांट्स ने पिछले हफ्ते आखिरी सांस ली। आज बुकमार्क उन्हीं की स्मृति में है, उनकी रचनाओं और जीवन के साथ। यह कहानी केवल एक लेखन की नहीं, यह उस दृष्टि की कहानी है जिसने भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। यह वीडियो उनके जीवन, लेखन, पुस्तकों और विरासत को एक भावनात्मक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। 20वीं सदी के मध्य का भारत खुद को पहचानने की प्रक्रिया में था। आजादी नई नई थी और देश के शहर, कस्बे, पहाड़, नदियां और गांव सभी अपनी कहानियां लेकर किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें ध्यान से देखे, सुने और शब्द दे सके। इसी समय भारत में जन्मे ह्यू ग्रांजर नाम के एक युवक ने, जो आगे चलकर भारतीय नौसेना के कमांडर बने, यह महसूस किया कि उनका असली बुलावा समुद्रों की सीमाओं से परे है। उनका जन्म पटना में हुआ था और भारत ही उनकी कर्मभूमि बना। अनुशासन, विस्तार और गहराई उन्हें नौसेना से मिली, लेकिन जिज्ञासा और संवेदना उन्हें जीवन से। यही वह बिंदु था जहां से एक असाधारण यात्रा शुरू हुई। ह्यू ग्रांजर के जीवन में सबसे निर्णायक मोड़ उनकी जीवन संगिनी कोलिन ग्रांजर का साथ था। कोलिन केवल पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सहयात्री, सहलेखिका और विचार सहचर थी। दोनों ने भारत को पर्यटक की नजर से नहीं, बल्कि एक सहभागी की तरह देखा। वे उन रास्तों पर गए जहां साइन बोर्ड्स नहीं थे, उन लोगों से मिले जिनकी कहानियां अखबारों में नहीं छपती थी, और उन परंपराओं को समझा जिन्हें आधुनिकता अक्सर पीछे छोड़ देती है। उनके लिए यात्रा का अर्थ होटल और दृश्य नहीं था, बल्कि बातचीत, लोक कथाएं, स्मृतियां और मिट्टी की गंध थी। नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद ह्यू ने लेखन को अपना पूर्णकालीन जीवन बना लिया। 1970 के दशक में भारतीय पर्यटन विकास निगम के आग्रह पर केरल पर लिखी गई पुस्तक ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह सही रास्ते पर हैं। यह कोई साधारण गाइड बुक नहीं थी, यह एक जीवित भूगोल था जिसमें इतिहास, समाज और प्रकृति एक दूसरे में खुले हुए थे। इसके बाद लेखन उनके जीवन की धुरी बन गया। ह्यू और कोलिन ने मिलकर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें भारत को देखने के बजाय समझने का आग्रह था। उनकी पुस्तकों में लुकिंग बियॉन्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, क्योंकि उसमें उन्होंने यह विचार स्थापित किया कि सच्ची यात्रा आंखों से नहीं बल्कि संवेदना से होती है। इंट्रीगिंग इंडिया श्रृंखला में उत्तर भारत, पूर्वी भारत और अन्य क्षेत्रों के रंग, विरोधाभास, आस्थाएं और ऐतिहासिक परतें सामने आती हैं। उनकी लेखनी में कहीं भी जल्दबाजी नहीं मिलती, हर जगह ठहराव है, जैसे लेखक स्वयं उस स्थान पर बैठकर चाय पी रहा हो और पाठक को भी साथ बैठने का निमंत्रण दे रहा हो। मसूरी स्मिथ हिस्ट्री में उन्होंने पहाड़ी कस्बे मसूरी के इतिहास और मिथकों को इस तरह बुना कि पाठक को यह एहसास होता है कि जगह केवल नक्शे पर बिंदु नहीं होती, विस्मृति और कल्पना का संगम होती है। किताबों के साथ साथ ह्यू और कोलिन ने दूरदर्शन के लिए 50 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। उन दिनों जब तकनीक सीमित थी, उन्होंने साधारण कैमरे से असाधारण कहानियां रची। ये फिल्में भारत के गांवों, मेलों, पर्वों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों की थी, लेकिन उससे ज्यादा वे लोगों की फिल्में थीं। उसमें कोई नाटकीय प्रस्तुति नहीं होती थी, बल्कि केवल सच्चाई होती थी, और वही उनकी ताकत थी। मसूरी उनके जीवन का स्थायी ठिकाना बना। वहीं रहते हुए ह्यू ने सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि पहाड़ों के लिए आवाज भी उठाई। जब अंधाधुंध खनन और निर्माण ने मसूरी की प्रकृति को खतरे में डाला, तो उन्होंने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई।
और उसका परिणाम यह हुआ कि पहाड़ों को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठे। यह साबित करता है कि उनके लिए लेखन केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का निर्वाह भी था। कोलिन गैंजर का निधन 2024 में हो गया। यह ह्यू के लिए व्यक्तिगत क्षति थी, लेकिन उनकी साझा विरासत जीवित रही। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने ह्यू और कोलिन दोनों को उनके यात्रा लेखन के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की। यह भारतीय इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण बना, जब पति पत्नी दोनों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए एक सम्मान दिया गया। कोलिन को यह सम्मान मरणोपरांत मिला और ह्यू को स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली के बजाय मसूरी स्थित उनके घर पर यह सम्मान प्रदान किया गया। यह दृश्य अपने आप में प्रतीकात्मक था। सम्मान भी वहीं पहुंचा जहां लेखन की आत्मा बसती थी। फरवरी 2026 की एक शांत रात मसूरी में लगभग 96 वर्ष की आयु में ह्यू गैंजर का निधन हो गया। उनके जाने के साथ केवल एक लेखक नहीं गया, बल्कि भारत को देखने का एक दृष्टिकोण विदा हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, मित्र और वे लोग शामिल थे जिनके लिए ह्यू केवल लेखक नहीं, बल्कि स्मृति और मार्गदर्शन भी थे। आज उनकी किताबें पलटते हुए यह एहसास होता है कि वे हमें कहीं जाने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि कहीं रुकने के लिए कहती हैं, किसी गांव में, किसी कहानी के पास, किसी इंसान की बात सुनते हुए। ह्यू और कोलिन ने हमें यह सिखाया कि यात्रा सबसे पहले सम्मान है, स्थान के लिए, लोगों के लिए और वहां के इतिहास के लिए। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है और शायद यही कारण है कि उनके शब्द समय के पार भी चलते रहेंगे। ऐसी और कहानियों और लोगों के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक बुकमार्क। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.